नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सच का कारवां। गाजियाबाद में स्पोर्ट्स डे के ऑफ लाइफ संस्था अब संस्कृत पाठशालाओं व मदरसों में को भी खेल से जोड़ने का अभियान चलाएगी। इस कार्यक्रम के तहत संस्कृत पाठशालाओं व मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये जानकारी संस्था के अध्यक्ष व स्पोर्ट्स रिचार्ज डॉक्टर कनिष्क पांडे ने दी। कार्यक्रम में संस्कृत व उर्दू में लिखी खेल पुस्तकों का विमोचन भी ओलंपियन व हॉकी के जादूगर ध्यानचंद व पुत्र अशोक ध्यानचंद व ओलंपियन MP सिंह व ओलंपियन जलालुद्दीन रिजवी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित RD सिंह, JNU के प्रोफेसर हेराम मिश्र, भारत सरकार के पूर्व सचिव विजय शंकर पांडे, आलोक स्वरूप व हरि ओम सिंह ने किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र वे वर्ष 1975 की विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य अशोक ध्यानचंद ने कहा कि सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों को भी प्रेरित करना और उनका हौसला बढ़ाना भी जरूरी है। आइए सुनते हैं पद अधिकारियों के विचार। आप देख रहे हैं सच का कारवां। उर्दू प्रवेशी है और उर्दू पढ़नी है। इस कार्यक्रम में ये स्पोर्ट्स के कल्चर में आए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फ्रॉम रूट लेवल से स्टार्ट हो रहा है। जो उन्होंने पहला इनिशिएटिव लिए हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर क्या कहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में? बुक लॉन्चिंग हुई है, किस तरह की बुक लॉन्चिंग तो एक जरिया है स्पोर्ट्स का, लेकिन स्पोर्ट्स को जीवित रखने के लिए, ग्रास रूट से ऊपर लाने के लिए ये उसका एक प्लेटफॉर्म है जो अभी एक ही इंसान ने शुरू किया है, वो डॉक्टर पांडे साहब ने। और ये मेरा 5वां प्रोग्राम अटेंड किया। पहले दिल्ली में होता था, लेकिन अब ये यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो यहाँ से मेरा नाम डॉक्टर कनिष्क पांडे है और मैं हेड हूँ स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर का MT गाजियाबाद में और फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ। देखिए, जो हमारी किताब है स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ, इसको जो है उर्दू और संस्कृत भाषा में लॉन्च किया गया है। और साथ ही जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल किताबें हैं, जिसमें हम जैसे A फॉर एथलेटिक्स या B फॉर बास्केटबॉल पढ़ते हैं, उनको भी संस्कृत और उर्दू भाषा में लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि हम देश के हर एक जो है तबके को हम खेलों से, मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स से जोड़कर रख सकें। स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहेंगे? किस तरीके के लोगों को तैयारी करनी चाहिए? क्या प्रेरणा देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, इसमें जब तक हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप नहीं होगा, खेल की साक्षरता बढ़ेगी नहीं, तब तक हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है, लेकिन और तेज़ी से इम्प्रूव नहीं होगी। तो आज ज़रूरत है स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ाने की, स्पोर्ट्स की लिटरेसी बढ़ाने की, ताकि हम USA या चीन या रूस जैसे देशों के साथ कम्पीट कर सकें। देखिए, संदेश यही है कि आज के समय में चाहे हम मदरसों की बात करें, चाहे हम संस्कृत पाठशालाओं की बात करें, इसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कोई भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होती। तो हमारी स्टडी यही थी कि इन मदरसों और पाठशालाओं में स्पोर्ट्स कल्चर की कमी है। इसी की पूर्ति करने के लिए आज अलग अलग भाषाओं में, उर्दू और संस्कृत में ये किताब लाई गई है। मेरा नाम इशरत हुसैन, मैं झांसी से आया हूँ। और अशोक जो ध्यानचंद जी है, वो मुझे अपना गुरु मानते हैं। कुछ जो मुझे आइडिया था, जो सिखाया मैंने उनको, उसका फल आपके सामने है। वो आज सामने बैठे ओलंपियन बन के। मैं तो एक छोटा मोटा खिलाड़ी था, जो कुछ मुझे आता था मैंने उनको बताया। जिस तरह के आज ये विमोचन हुआ किताब का, मैं समझता हूँ कि अगर हम सभी ने इसको तवज्जो दी और इस पे काम किया, तो वो दिन दूर नहीं कि हम जो 28, 32, 36 के ओलंपिक में हमारी हॉकी की पोजीशन थी, वो दोबारा लौटेगी। मैं सैयद जलालुद्दीन रिजवी, हॉकी ओलंपियन हूँ, अर्जुन अवार्डी। मैं भोपाल से यहाँ पर आया हूँ। ख़ासतौर से ये जो मुहिम इन्होंने कनिष्क पांडे ने जो काम किया है, ये बहुत एक देश में अलग तरीके का काम किया है। और जाहिर है कि ये इस काम से बच्चों के स्कूल्स में अगर बच्चे यूज़ टू स्पोर्ट्स की चीज़ों से हो जाएंगे, खेल के प्रति उनकी इतनी मोहब्बत हो जाएगी, तो जाहिर है कि खेल हमारा देश का आगे बढ़ेगा। और ये बहुत ही नया काम है, नई बात हुई है, क्योंकि हमारे स्कूलों में बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं होता है। बच्चे बिल्कुल बहुत चंद लोग खेलते हैं।
जब ये अच्छा माहौल मदरसों को जो ख़ास तौर से जोड़ा है इन्होंने, और जिस तरीके से मदरसों को जोड़ा है वहाँ पर बहुत अच्छा जब ये स्पोर्ट्स में जाएंगे और खेलेंगे, कुछ अलग अलग खेलों में खेलेंगे, तो जाहिर है कि उनको भी एक अलग उनको एक शौक़ भी पैदा होगा और एक अच्छा हमको टैलेंट मिलेगा। मेरा ये कहना है कि जब देश में कल्चर पैदा हो जाएगा और ये सब चीज़ें जब ज़्यादा कंपटीशन, ज़्यादा मास लेवल पे लोग खेलों के प्रति जाएंगे, खेलेंगे, तो हमारे देश में बहुत अच्छा टैलेंट होगा। हम ओलंपिक्स और हमारे एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम, जो भी बड़े इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, उसमें हमारे खेल में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा टैलेंट जाएगा हमारे यहाँ। अभी तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, ये बात है। तो मैं कहूँगा कि बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनको, इन्होंने ये काम किया।